नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रजब का महीना चल रहा है और रजब का वो बाबरकत महीना है। इस महीने को कुरान मजीद के अंदर भी कहा गया मिन्हा अरबातुन हुरुम, यानी उन हुर्मत वाले 4 महीनों में से है। सूरह तौबा के अंदर है मिन्हा अरबातुन हुरुम, उन 4 महीनों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब का जो महीना है वो मेरा महीना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलावा रमज़ान शरीफ के किसी भी महीने के इतने रोज़े, इतनी कसरत से रोज़े नहीं रखे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब और शाबान के महीने के कसरत से रोज़े रखे हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब का जो है वो मेरा महीना है। अब हदीस में आता है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जो रजब की पहली तारीख को रोज़ा रखे उसको 3 साल के रोज़ा रखने का सवाब मिलता है, और जो दूसरी तारीख का रोज़ा रखे उसको 2 साल के रोज़े रखने का सवाब मिलता है। जो तीसरी तारीख का रोज़ा रखे उसको 1 साल के रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। और जो पूरे महीने के अंदर, अब जो महीना चल रहा है, पूरे महीने के अंदर कोई इंसान रोज़ा रखे, एक रोज़ा भी रखे, तो उसको पूरे महीने के रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। अब चूंकि पहली, दूसरी, तीसरी डेट तो गुजर चुकी है, अब आप हजरात को चाहिए कि इस महीने के अंदर आप रजब के अंदर रोज़ों की कसरत करें, क्योंकि रजब जो है जन्नत के अंदर एक नहर है, उसका नाम भी रजब है, और एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स रजब के महीने के अंदर रोज़े रखेगा, और रजब का महीना जो है ये बीज बोने का महीना है। खेती बाड़ी के अंदर जब बीज बोया जाता है पहले, तो रजब का जो महीना है वो बीज बोने का महीना है। शाबान जो है वो आब पाशी का महीना है, यानी बीज बोने के बाद 1 महीने के बाद उसको पानी जब दिया जाता है, तो शाबान का महीना जो है वो आब पाशी का महीना है। यानी रजब के महीने के अंदर भी आप इबादत की कसरत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें, रोज़े रखें, तिलावत की कसरत करें, अपने आप को तैयार करें रमज़ान शरीफ के लिए। और शाबान का जो महीना है वो भी अपने आप को थकाने का महीना है, अपने आप को एक्टिव करने का महीना है, ताकि रमज़ान शरीफ के अंदर आपकी एक आदत बनी रहे, आपके लिए इबादत बोझ न बने। तो शाबान का जो महीना है वो आबपाशी का महीना है। और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो फसल काटने का महीना है। तो इंसान, जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आज बीज बोए और कहे कि कल फसल काटूं। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। आज से ही जब आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप कल को फिर फसल काट सकेंगे। और जो रजब के महीने के अंदर रोज़े रखता है, इबादत करता है, खैर कसीर करता है, कसरत के साथ रोज़े रखता है, कसरत के साथ इबादत करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर उन्हें 2 नहरों में से पानी पिलाएंगे। एक रजब नहर और दूसरी कौसर नहर। उन दोनों नहरों से पानी पिलाया जाएगा। अब जो शख्स चाहे कि सारा साल वाफर रिस्क मिले, बरकत मिले, कोई टेंशन, मुसीबत, परेशानी ना आए, सारा साल हशाश बशाश गुजरे, अपने अहलो अयाल सही सलामत देखना चाहता हो, कोई भी टेंशन ना आए, तो उसे चाहिए कि रजब के महीने के अंदर किसी भी 3 दिन, रजब के महीने के अंदर किसी भी 3 दिन सूरतुल कौसर को 70 मरतबा पढ़ें। सूरतुल कौसर को 70 मरतबा कोशिश करें कि मगरिब के बाद पढ़ें इसको, वरना किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। कोशिश करें मगरिब के बाद आप इसको पहले 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 70 दफ़ा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर, इसको पढ़ें, फिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद 3 मरतबा मिन्हा अरबाअतुन हुरुम, ये अल्फाज कहें। ये कहने के बाद फिर अपने मकसद की दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी दुआ भी कबूल होगी और सारा साल आप देखेंगे आप
پھلیں گے اور پھولیں گے اور آپ کی نسلیں پھلیں گی اور پھولیں گی۔ اس عمل کو آپ سب حضرات خصوصی طور پر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔